गर्मियों की छुट्टी हुई और वैसे ही शेयरों ने तेजी दिखाई और हम क्या करते हैं, वहां पर खरीदना शुरू कर देते हैं। पर होता कि इसका उल्टा है। आपको उस दाव को तब और कोर्ट से ही अडानी जी धुल कर आएंगे, यानी कि साफ सुथरे निकल कर आएंगे। अगर सही हो साफ सुथरे, अगर सेबी ने कुछ जो नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की और बात करेंगे जिस तरीके से गर्मियों की छुट्टियां होने वाली है बच्चों की और उसके अंदर किन शेयरों पे हमें अपनी नज़र रखनी चाहिए, उसके ऊपर एक बात करेंगे हम। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ जांच होती है या किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देता है तो उस आरोप को धुलने में वक्त लगता है। 24 जनवरी को हिडेनबर्ग ने जब अडानी ग्रुप के ऊपर ऐसे आरोप लगाए, उसके बाद शेयर कितनी तेज़ी के साथ आपको सब शेयर नीचे गिरे, भले ही उसके अंदर कोई सच्चाई हो या ना हो, लेकिन उसकी वजह से आपको शेयरों में गिरावट देखने को मिली। एक डर का माहौल देखने को इस तरीके से मिला कि अडानी ग्रुप के शेयरों के साथ साथ और शेयरों में भी इसका फ़र्क देखने को मिला। जब इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के सवाल उठा दिए जाते हैं तो भारी निवेशक भी फिर इंडिया में इस तरीके की कंपनियों में अपना पैसा लगाने के लिए थोड़ा सोचती है, क्योंकि ये एक अलग मैटर हो जाता है। तो इसी के तहत हिडेनबर्ग ने जो अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए थे, तो उस आरोप की जांच अब कौन कर रहा है सर? एक तो सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्मित कमेटी बैठाई गई थी, वो इसके ऊपर एक जांच कर रही है और उसने सर सेबी को एक काम पर लगा रखा है जांच के लिए, तो सेबी भी इसके ऊपर जांच कर रही है। तो 2 मई को इसका जांच को पूरा करने की डेट थी और 2 मई को ही अदालत के समक्ष जो कमेटी बिठाई गई थी उसको अपनी रिपोर्ट सेबी को सौंपना था। लेकिन एक रोचक तथ्य ये निकल कर आया है कि सेबी इसके लिए और आगे के लिए मोहलत मांग रही है। वो इसके लिए याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगा सकती है मोहलत मांगने के लिए। अब ये मोहलत क्यों मांग रही है? क्योंकि सेबी इसके अंदर और तरीके से अच्छा काम करने के लिए तैयार है और वो अलग तरीके से इसकी जांच कर रही है। जिस तरीके से उसे जटिलताओं का भी पता लग रहा है इसके अंदर और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो के रूप से सामने नहीं आ रही है, तो उसके लिए इसको टाइम चाहिए। और जिस तरीके से अडानी ग्रुप की जो बाहर की इकाइयाँ हैं, विदेश की इकाइयाँ हैं, उसके बारे में कुछ पता करना, उसके बारे में कुछ तथ्यों का निकलना, उसके बारे में कुछ कागजातों का निकलना, ये सारी चीज़ें जो है बाहर की इकाइयों से भी मिलकर आएंगी। तो इसके लिए भी वहाँ से पता लग रहा है कि वहाँ से कुछ और ज़्यादा अहम सुराग मिल सकते हैं। तो सेबी ने ये कहा है कि उनको अभी और टाइम चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जांच के दायरे हैं थोड़े लंबे हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए सेबी यहाँ पर याचिका डालने के लिए अपना एक पक्ष रख सकता है। ध्यान रखना सर, सेबी से और कोर्ट से ही अडानी जी धुल कर आएंगे, यानी कि साफ़ सुथरे निकल कर आएंगे। अगर सही हो साफ़ सुथरे, अगर सेबी ने कुछ जो भी उसे मिला उसके तेरे रिपोर्ट बनाई, चाहे वो गलत हो, तो फिर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इनके शेयरों में करना क्या है सर? देखो सर, बिल्कुल भी 50-50 के चांस हैं कि सेबी अगर अपने द्वारा कोई रिपोर्ट करती है, उसे कुछ पता लगा तो वो सच बताएगी। अगर उसने इस तरीके से कुछ चीज़ें निगेटिव आई अडानी ग्रुप के लिए तो क्या होगा, ये भी आपको सोचना चाहिए। वो मोहलत मांग रहा है, यानी कि अभी कुछ और दिन अडानी के शेयरों में थोड़ी तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोर्ट और सेबी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उस पर ही आधारित अडानी ग्रुप के शेयर चलने वाले हैं। ये नहीं कि ये बांग्लादेश अपनी बिजली दे रहे हैं या किसी कंपनी को ये खरीदेंगे या कुछ अपना परियोजना बनाएंगे या अपने कर्ज को उतारेंगे। तो कर्ज तो सर ये उतार ही रहे हैं अपना, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो आपको सेबी का एक इंतज़ार करना चाहिए कि 2 मई को जो वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है, अब वो उसके लिए कितना समय लेगा। तो हर तथ्य को हमें जांच कर ही उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब गर्मियों की छुट्टी होने वाली और गर्मियों की छुट्टी होने के बाद जिस तरीके से घूमने के लिए पर्यटन जाते हैं, बाहर आते हैं, तो इसके लिए आपको होटल सेक्टर हो गया और आईआरसीटीसी पर आपको अहम भूमिका नज़र रख लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मी की छुट्टी होने से पहले अगर इन शेयरों पे नज़र रखी जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब तेज़ी आएगी तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। हम करते क्या हैं सर कि जैसे ही गर्मियों की छुट्टी हुई और वैसे ही शेयरों ने तेज़ी दिखाई और हम क्या करते हैं, वहाँ पर ख़रीदना शुरू कर देते हैं। पर होता कि इसका उल्टा है। आपको उस दाव को तब खेलना चाहिए
चाहिए जब आप उसके आने का इंतज़ार करने से पहले उन शेयरों के अंदर आपकी एंट्री हो। तेज़ी में बड़े लोग निकलते हैं और तेज़ी में हम जैसे लोग एंट्री करते हैं। तो IRCTC जिस तरीके से पैकेज भी देता है, घूमने के लिए इनकी ट्रेनें भी चल रही हैं, तो ये अच्छा एक पैकेज देता है जो टूरिज़्म के लिए एक बेस्ट शेयर मुझे लग रहा है। और कैंटीन इनका आता है, रेल नीर इनका आता है, टिकट बुक ये करता है, होटल के लिए काम करता है, तो रेलवे के लिए एक बेस्ट काम है सर। देखो बाकी जितने भी शेयर है, जैसे IRFC हो गया, रेलवे को फाइनेंस कर रहा है, RVNL रेलवे के लिए वर्क कर रहा है, ये अपने काम को समाप्त करने के बाद कोने में बैठ जाएंगे। लेकिन IRCTC एक ऐसा शेयर है, इसमें प्रतिदिन टिकट बुक होंगे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई कहीं ट्रेन से जाया करेगा, तो उसको खाने के लिए भी कैंटीन का भी सामान है, पानी भी पिएगा, अलग तरीके की भी सुविधा है भाई ट्रेनों के लिए। तो हर एक चीज़ में मुझे IRCTC इस छुट्टियों में बेस्ट लग रहा है। तो सारी तरफ अपनी नज़र आपको रख लेनी चाहिए। और होटल सेक्टर में जो भी आपको शेयर पता हो, नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, उनके ऊपर आपको नज़र रख लेनी चाहिए। तो अडानी ग्रुप में अभी सेबी की तरफ से आने दो रिपोर्ट, उसके बाद ही इसके अंदर कुछ सुनहरे अवसर देखने को मिल सकते हैं। वैसे मेरा जो मानना है 2024-2025 में ही कुछ अडानी के शेयरों में हमें अच्छे देखने की उम्मीद लगा लेनी चाहिए। लंबे समय के लिए इन शेयरों पर रुकना चाहिए। तो मेरा एक चैनल दूसरा भी है सार्थक बाजार से, उसके अंदर मैं डेली एक लंबी वीडियो डालता हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, वो चैनल देखना है, एक बार उस चैनल पे भी आ सकते हैं। उसका नाम है सार्थक बाजार से। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।